जिस्म में दो अहम पार्ट है, एक तो है हमारी रूह और दूसरा है हमारा दिमाग। दोस्तों आज हम दिमाग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारे जिस्म का सब में पहला पार्ट जो बहुत ही जरूरी है, जिसके बगैर जिस्म चल ही नहीं सकता, वो है हमारी रूह। यानी कि जिस दिन निकल जाती है उस दिन ना हमारा दिमाग ना हमारे जिस्म का कोई भी पार्ट काम का नहीं रहता है। दूसरा पार्ट जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही जरूरी है वो है हमारा दिमाग। दोस्तों ये जो हमारा दिमाग है ये 21 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों अभी तक के साइंटिस्ट लोगों ने इसके 21 पार्ट को खोजा है और फाइंड आउट किया हुआ है। तो दोस्तों अगर हमारे दिमाग में से कुछ 1, 2, 3, 4 पार्ट चलना बंद हो जाए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर रूह ही नहीं रहेगी तो जिस्म काम नहीं करता है। तो दोस्तों आज हम हमारे दिमाग के बारे में पूरी मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मेरी मशगूलियत या बिजीनेस 20 जून के बाद कम हो जाएगी, तो हम लोग जुलाई तक इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे और आप अपने सवालात तैयार रखिए। इंशाल्लाह हम लोग 20 जून के बाद मेरे क्लिनिक या क्लासेस पर मुलाकात करेंगे। जो आना चाहता है आ सकता है, कोई चार्जेस या फीस नहीं होगी, या हम लोग जूम पर ऑनलाइन आपके सब सवालों के जवाब देंगे। तो आप आहिस्ते आहिस्ते करके सवालों की लिस्ट बनाइए ताकि आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं इंशाल्लाह 20 जून के बाद में हासिल करेंगे। दोस्तों इस दिमाग को उर्दू में दिमाग, इंग्लिश में ब्रेन और मराठी में मस्तिष्क बोलकर बुलाते हैं। दोस्तों ये जो आम जबान के अंदर माइंड बोला जाता है और उसको भेजा या ब्रेन समझा जाता है, ये गलत है। माइंड के मतलब है सोल। जब आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो हमारे पूरे प्रोग्राम में इस बात को ध्यान में रखें कि सोल, रूह, माइंड ये एक ही आत्मा के नाम है। ऐसा बोला जाए कि आत्मा के मुख्तलिफ जबानों में ये नाम है, जिसमें इंग्लिश में आत्मा को सोल भी बोला जाता है और माइंड भी बोला जाता है। तो इस बात को आप क्लियर अपने ध्यान में रखें कि माइंड बोले तो सोल और ब्रेन बोले तो भेजा, जो यहाँ पर यानी ये जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। क्योंकि अल्फाजों की वजह से, वर्ड्स की वजह से आदमी कंफ्यूजन में चला जाता है, इसलिए कंफ्यूज और परेशान होने से पहले ही मैंने आपको समझा दिया कि मैंने जब ब्रेन बोला तो ये वाला, जब मैंने सोल या माइंड बोला तो ये वाला, यानी हमारी रूह, हमारी सोल, हमारा माइंड। तो दोस्तों हमने इस हमारे लेक्चर में रूह के बारे में उतनी ही मालूमात आपको दी है जितनी आपको जरूरत है, क्योंकि अगर हम मालूमात को बढ़ाएंगे तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने के लिए बेहतर नहीं महसूस हो सकता है। दोस्तों दिमाग, इन्हें भेजा, इन्हें ब्रेन, ये जब हम पैदा होते हैं तो 350 ग्राम का होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो ये 1500 ग्राम का हो जाता है, 1.5 किलो का हो जाता है। चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, दोनों का ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलो का होता है, 1500 ग्राम का होता है जब वो लोग पूरी तरीके से जवान हो चुके होते हैं उस वक्त। दोस्तों हमको दिमाग के बारे में जान बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दिमाग ही है जिसकी वजह से हमको ज्यादा होशियार, ज्यादा चालाक, इंटेलिजेंट बोला जाता है। हमारे इंटेलिजेंस, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत, हमारी ह्यूमैनिटी, हम कैसे इंसान है, ये 100 चीजें हमारे दिमाग से भी मुंसलक है, से भी मिली हुई है। इसलिए दोस्तों हमको इस दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों दूसरा, हमारा दिमाग ही एक ऐसी चीज है जिसको हम अगर खुश रखें और खुश रखने का तरीका सिखा दें और गमगीन और डिप्रेशन होने के तरीके से कैसे भागना वो बता दें तो हम कामयाब इंसान बन जाएंगे। दोस्तों दिमाग के बारे में जानने से हमको उसकी केमिकल फैक्ट्री के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से दिमाग के अंदर खुशी के हार्मोन निकलते हैं और किस तरीके से दिमाग के अंदर स्ट्रेस, गम, टेंशन, परेशानी के हार्मोन निकलते हैं। तो ये केमिकल फैक्ट्री है जिसके बारे में जानकर हम हमारी जिंदगी को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। और हम दिमाग के बारे में ये जानेंगे कि अगर हम हमारी इस मशीन जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, इसको अगर हम अच्छा रखते हैं, हमारे ब्रेन को बेहतर रखते हैं, तो दोस्तों हम कैसे ब्रेन की बीमारियों से बताएंगे, हम कैसे दिमाग की बीमारियों से बताएंगे। दिमाग की आज बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनको पता नहीं है। तो आज हम कुछ मालूमात लेंगे और बाकी की सब मालूमात इस प्रोग्राम के आखिर में सीखेंगे। ये जानेंगे कि दिमाग की कितनी बीमारियां होती है और ये बीमारियां क्यों आती है और इसको हम किस तरीके से हमारे डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोग्राम देकर और आइडियाज को यूज करके निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बीमारी बहुत ही आम है कि लोग बोलते हैं कि हमें नेगेटिव ख्यालात आते हैं, थॉट हमारे नेगेटिव आते हैं, मनफी आते हैं, गलत थॉट्स हमको ज्यादा आते हैं। ये भी एक दिमाग की बीमारी, जिससे हम दिमाग से उसको कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है दिमाग, उसके बारे में जब हम जानेंगे तो हम बहुत ही फायदा उठा पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर और अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। ये मकसद है हमारा दिमाग के ऊपर के लेक्चर के लिए। तो दोस्तों इसको बड़े ही गौर से सुने और इसमें से जो पॉइंट आपके काम के हो उसको लिख लें ताकि आप दिमाग के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हमेशा याद रख सकें। दोस्तों अब हम दिमाग का एक मॉडल देखेंगे कि दिमाग हमारा कैसा रहता है और कैसा दिखता है। दोस्तों ये एक खोपड़ी है। अब ये खोपड़ी में हमने इसके ऊपर का भाग निकाले। भाग निकालने के बाद
में खोपड़ी में दिमाग इस तरीके से रहता है। अब दोस्तों हमने इस दिमाग को इस खोपड़ी में से निकाले, ये देखें ये कैसा दिखता है। ये ह्यूमन ब्रेन का मॉडल है और ओरिजिनल ह्यूमन ब्रेन भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये ब्रेन है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो भेजा, दिमाग, मस्तिष्क यही है। तो दोस्तों इसके दो पार्ट होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। और दोस्तों ये दोनों के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो सेम है, दोनों के अंदर पार्ट सेम होते हैं, लेकिन मेनली ये दो हेमिस्फीयर पर होता है, इन दो भाग में होता है, एक राइट हेमिस्फीयर एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, इस तरीके से। अब दोस्तों हमने जो आपको बोला है कि पार्ट 21 पार्ट अभी तक के साइंसदानों ने देखे हैं, तो दोस्तों ये है फ्रंटल लोब, सामने का हिस्सा, ठीक है। इसी तरीके से हर पार्ट को अलग अलग कोडिंग किया गया है और पार्ट्स के बारे में हम आगे देखेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम देखें तो साइंसदानों ने इसको किस तरीके से किया, इसको लोगों ने अलग अलग पार्ट में कर दिया। ये एक पार्ट है दिमाग, इसके बारे में उन्होंने बताया क्या है, फिर ये पार्ट है दिमाग, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस तरीके से अलग अलग पार्ट रखे उन्होंने दिमाग के बारे में हमको बताया कि भाई ये एक तो आधा दिमाग है और उसके अंदर फिर जो है ये 31 पार्ट है। कोई पार्ट सुनने का काम करता है, कोई पार्ट देखने का काम करता है। हम कोई भी हरकत हमारे जिस्म की बिना दिमाग के नहीं कर सकते हैं। तो अगर कौन सा पार्ट खराब हो जाएगा तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अब हमारा आधा दिमाग बच गया तो क्या हम काम करेंगे, और अगर हमारा आधा दिमाग बच गया और आधा दिमाग खराब हो गया, समझ लीजिए कि कोई जंग या वार में उसका आधा दिमाग खराब हो गया आदमी का, तो क्या हम काम करेंगे? जी हाँ, हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम ये हरकतें, ये एक्शंस नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्टों ने ये बताया हुआ है। तो ये था दिमाग का मॉडल और इसको आपने देखा। दोस्तों हमारा दिमाग एक ऐसा पार्ट है कि हम जो भी हरकत करते हैं, जाने आने के लिए एक्शन करते हैं, चलते फिरते हैं, सब करने का जिम्मा इसका है। ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। अगर ये खराब हो जाए पूरी तरीके से तो हम कोमा में चले जाते हैं और हमारे को ये बोला जाता है कि आदमी कोमा में है, यानी कि इसका दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों जिस तरीके से रूह निकल जाती है तो हम मुर्दा होते हैं, उसी तरीके से हमारा दिमाग पूरी तरीके से कम्प्लीटली 100% खराब हो जाने से भी हम मुर्दा हो जाते हैं। दोस्तों रूह के बाद में इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बदन में वो हमारा दिमाग है। दोस्तों अगर रूह हमारे बदन से निकल जाए तो इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर दिमाग खराब हो जाए, कुछ पार्ट खराब हो जाए तो डॉक्टर इस पर काम करते हैं और छोटा मोटा ऑपरेशन कर सकते हैं इसका। और बहुत सारे लोग ब्रेन ट्यूमर, यानी ब्रेन में ट्यूमर होने के बाद में जो उनको तकलीफें होती है वो ब्रेन के ऑपरेशन करने के बाद में ठीक हो जाती है। तो ब्रेन पर छोटे मोटे ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते और ब्रेन के पार्ट काट के निकाल के दूसरे पार्ट लगा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा ब्रेन है ये व्हाइट और ग्रे दो किस्म के लिक्विड यानी मादे, चिपचिपे मादे जो चर्बी फैट के जैसा रहता है उसे बना हुआ है। और ये 100 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है। न्यूरॉन के बारे में आगे जानेंगे, जो एक छोटा पार्ट है दिमाग का। छोटे छोटे 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर हमारा दिमाग बना हुआ। तो हम आगे देखेंगे न्यूरॉन क्या होते हैं, वो कैसा काम करते हैं, हमारा दिमाग कैसे उसे मिलकर काम करता है, हम आगे देखेंगे। दोस्तों हमारे दिमाग को हमारी रूह चलाती है, हमारी सोल जो है हमारे दिमाग को चलाती है। अगर सोल निकल जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। दोस्तों हमारी सोल को हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन दोस्तों इस दिमाग को हम छू सकते हैं, काट सकते हैं, उसका फोटो उतार सकते हैं और ये फिजिकली दिखता है। जैसा कि मैंने आपको मॉडल दिखाया वैसे ही असली दिमाग की भी वीडियोस आप और लेक्चर्स में आगे दिखाई जाएगी। दोस्तों हमारा दिमाग हमें भेजा वही है जिसका भेजा फ्राई खाया जाता है। लोग मजे से उसका भेजा फ्राई बना के खाते हैं, यानी बकरे या गॉड या बफेलो का। तो दोस्तों ये वही भेजा फ्राई है जिसको हम बना के खाते हैं। वही भेजे के बारे में, ब्रेन के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों दिमाग को समझने के लिए हमारे पास में दो साइंस की ब्रांचेस हैं जिसको पढ़कर हम दिमाग के बारे में जान सकते हैं। पहली का नाम है न्यूरोलॉजी और दूसरी का नाम है साइकोलॉजी। ये दोनों साइंस दिमाग के ऊपर काम करती है और दिमाग किस तरीके से हमारे बदन को चलाता है या हमारे दिमाग के अंदर किस तरीके से दिमाग में खुशी के केमिकल निकलते हैं और गम के केमिकल और डिप्रेशन और टेंशन के केमिकल निकलते हैं, वो हम इस दो साइंस से पता कर सकते हैं। और बहुत सी मालूमात हम इस दो साइंस को पढ़ के पता करते हैं कि हमारे दिमाग का बिहेवियर क्या है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे गुस्सा हो जाता है, वो कैसे मेमोरी निकालता है, वो कैसे मेमोरी में चीजें रहता है। दोस्तों जो दिन भर हम खाना खाते हैं वो खाना पूरा एनर्जी बनाता है और जो 100% एनर्जी है उसमें से 20% हमारा दिमाग खा जाता है। तो दोस्तों पूरे जिस्म का सब में भूखा हिस्सा या पार्ट हमारा दिमाग है, यानी हमारे जिस्म में कोई भी पार्ट इतनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता, इतना खाना इस्तेमाल नहीं करता, इतनी ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करता जितना हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। जिस्म के बॉडी के दूसरे पार्ट से ये 10 गुना ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है और साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये इसलिए इतनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल करता है, खा जाता है, ताकि उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल करंट बनाता है। हमारे बदन के अंदर जो पूरे न्यूरॉन है और न्यूरॉन का सिस्टम है जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उस सिस्टम को चलाता है। दोस्तों उस सिस्टम को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी दरकार होती है वो भी हमारा दिमाग बनाता है। तो न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम को हम आगे देखेंगे और के बारे में जानेंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दिमाग, मगज, भेजा, ब्रेन, मैं ही हूँ। मैं बादशाह हूँ जो मेरे रूह, मेरे जिस्म पे राज करता हूँ और ये दोनों रूह और जिस्म मेरी बात मानते हैं
क्योंकि मैं ये दोनों का बादशाह हूँ, यानी किंग हूँ, और मेरे सर पे ताज है, इसलिए कि मैं मेरे पूरे जिस्म का किंग और बादशाह हूँ। मेरे बोले बगैर कोई काम नहीं करता। आपके जिस्म के पूरे पार्ट्स मेरे बिना हुक्म दिए, मेरे बिना ऑर्डर दिए हिल भी नहीं सकते हैं। जब मैं खराब हो जाता हूँ तो आपके बदन के सब पार्ट काम करना बंद कर देते हैं और सब सो जाते। इसी चीज को कोमा बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके पूरे जिस्म का सब में अहम पार्ट मैं दिमाग हूँ, ब्रेन हूँ, मस्तिष्क हूँ, मगज हूँ, ये सब मेरे ही नाम है। इसको ध्यान रखें और मेरे फोटो को भी ध्यान में रखें, ताकि जब भी आपको बोला जाए ब्रेन, दिमाग, तो आपके ध्यान में मेरा फोटो बनना चाहिए कि मैं ब्रेन हूँ, मैं बादशाह हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ इस बदन के अंदर। रूह और जिस्म सब मेरी बातें मानते हैं और मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही ये सब लोग करते हैं। दोस्तों, मैं इन सब का बादशाह हूँ, मैनेजर हूँ, अफसर हूँ, बॉस हूँ। मैं जो बोलता हूँ वही ये सब लोग काम करते हैं। दोस्तों, ये रूह जो 90% ताकत रखती है, ये मेरी सब बातें मानती है, क्योंकि मैं बादशाह हूँ और ये मेरी खादिम है, सर्वेंट है। जब वो काम करती है मेरे बोलने पर, तो इसकी 90% ताकत और मेरी 10% ताकत मिलके हम 100% ताकत से काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, साइंस ने, रिलीजन ने, मजहब ने यही बोला कि जो भी काम करना हो मुझसे यानी दिमाग से करो और रूह से मत करो। तो दोस्तों, मैं आप जिस्म का बहुत ही अहम पार्ट हूँ, इसीलिए आप मुझे बड़े ध्यान से समझे। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर मैं आपका दिमाग, आपको मेरे 20 से ज्यादा काम बताऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ और मैं कितना जरूरी हूँ आपके लिए। दोस्तों, दूसरी मेरी खूबी ये है, मेरा काम ये है कि मैं एक ही वक्त में 2 से 3 जगह पर काम कर सकता हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं काम कर सकता हूँ। रूह यानी सोल 3 से ज्यादा और कई जगहों पर एक ही वक्त में काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं क्योंकि सोचता हूँ, समझता हूँ, गौर फिक्र करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी वक्त में ज्यादातर एक ही काम करता हूँ। और मुझसे एक ही काम कराए तो आप फायदे में रहेंगे। 2 या 3 काम ना कराएं मुझसे, बल्कि मुझसे एक वक्त में एक ही काम कराएं। दोस्तों, मैं एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता हूँ। जिस तरीके से प्लेन के अंदर कंप्यूटर जब कमांड देता है, जब बोलता है ओके, तो प्लेन उड़ता है। या मॉडर्न मशीनें जितनी भी है, जैसे कपड़े की एम्ब्रॉयडरी की वगैरह वगैरह जितनी भी मशीनें हैं, वो मॉडर्न मशीनें कंप्यूटर के कमांड देने पर ही काम करते, उसके पार्ट्स कंप्यूटर के बोलने पर, कमांड देने पर ही काम करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से मैं दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता हूँ। मेरे बोलने के बाद ही जिस्म का कोई भी पार्ट हिलता है या काम करता है। दोस्तों, नंबर 4 पर मेरा एक काम है कि मैं जिस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, यानी कंप्यूटर क्या करता है कि अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, डेटा, मालूमात अपनी हार्ड डिस्क में रखता है, सीडी में रखता है। हमारे मोबाइल में हम हमारी इंफॉर्मेशन, डेटा, हमारे जितने भी गाने हैं जो हम सुनते हैं वो मोबाइल की मेमोरी में रखते हैं। इसी तरीके से हम मेमोरी कार्ड हमारे कंप्यूटर में भी लगाकर उसमें भी कंप्यूटर का डेटा सेव करते हैं। दोस्तों, सेम कंप्यूटर की तरह मेरी पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तजुर्बा करता हूँ, परखता हूँ, देखता हूँ, उसको मैं अपनी रूह के अंदर सेव कर देता हूँ, जमा कर देता हूँ, डेटा बैंक में रख देता हूँ। और दोस्तों, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो सेम कंप्यूटर की तरह मैं रूह में जाता हूँ और उसमें से मालूमात को निकालता हूँ और फिर उसको इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, मैं पूरी दुनिया को देखता, पढ़ता, छूता, महसूस करता हूँ और अपने इमोशन और कैसा मैं इमोशन को निकालूंगा और क्या चीजें मेरे लिए खतरनाक है, क्या चीजें मेरे लिए फायदेमंद है, उन चीजों को दोस्तों मैं लिख देता हूँ अपनी रूह के अंदर। और फिर मैं फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उन्हीं चीजों को लेकर काम करता हूँ और इसी को मेरा माइंडसेट बोला जाता है, शख्सियत बोली जाती है, पर्सनैलिटी बोली जाती है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत अहम चीज है कि मैं जो लिखता हूँ उसमें अपनी पर्सनैलिटी भी लिखता हूँ, जिंदगी के क्या गोल मैंने बनाए वो भी लिखता हूँ और वो सब मेरी रूह के अंदर जमा है। दोस्तों, नंबर 5 पर है मेरा सब में इम्पोर्टेंट काम कि मैं हर चीज को छूता, परखता, देखता, सुनता, दूसरों से मालूमात हासिल करता, दूसरे एक्सपर्ट से एक्सपीरियंस, तजुर्बा लेता हूँ और फिर मैं उसी चीज पर अपना भी तजुर्बा करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ और वो सब करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो मैं अपनी रूह में लिख देता हूँ। वही मेरा डेटा बैंक भी है, वही मेरी मालूमात भी है जो बचपन से लेकर 18 साल तक के और मरते दम तक के जमा करता हूँ और उसको यूज करता रहता हूँ। वो सब के सब मैं देखता, एक्सपेरिमेंट करता, सुनता, चखता, महसूस करता हूँ और सब जाकर मैं मेरी रूह में लिख देता हूँ। वही दोस्तों मेरी पर्सनैलिटी हो जाती है, मेरा माइंडसेट हो जाता है, मेरी शख्सियत हो जाती है। मैं A to Z
Z सब चीजों के बारे में मेरी रूह में लिखता हूँ, चाहे वो टेक्निकल मालूमात हो, चाहे वो कॉमर्स की मालूमात हो, चाहे वो इमोशन कैसा निकालना है, जज्बात कैसे निकालने हैं, जो मैंने 1 साल से लेकर 14 साल तक के सीखा था, पहले इमोशन फिर एक्शन, वो सब के सब दोस्तों कैसे मुझे मेरी पर्सनैलिटी लेनी, कैसे मुझे दुनिया के साथ में जीना है, कैसे मुझे दुनिया के साथ में रहना, वो सब के सब मैं मेरे रूह में लिख देता हूँ। अब दोस्तों मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके लिख तो दिया, अब दोस्तों मैं इसको जब भी चाहूँ इसको खत्म कर सकता हूँ, इसको एकदम से खत्म करके नई चीजें लिख सकता हूँ। दोस्तों मैं राइटर हूँ इस रूह का, मैं राइटर हूँ अपने पूरे बदन का। मुझे जो चीज एक्सपेरिमेंट से अच्छी लगती है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। जो बुरी लगती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो मैं चाहूँ निकाल सकता हूँ, जो मैं चाहूँ डाल सकता हूँ। दोस्तों इस रूह का एडिटर भी मैं हूँ। जो भी अच्छी चीज मुझे लगती है वो मैं डाल सकता हूँ, और जब भी चाहूँ वो पुरानी चीज निकाल के फेंक सकता हूँ। दोस्तों मैं जब भी चाहूँ इसमें बदलाव कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। रूह मेरी खादिम है, मेरे हाथ के अंदर है, और वो खुद से बदली नहीं हो सकती, लेकिन मैं दिमाग उसको जब चाहूँ, जब उसके अंदर की कोई भी मालूमात को बदली कर सकता हूँ। मेरे नेचर को बदली कर सकता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी को बदली कर सकता हूँ, मेरी शख्सियत को बदली कर सकता हूँ। मैंने कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें लिखा था, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब मैं उस चीज को उसमें से निकालता हूँ और फेंक देता हूँ, और नई चीज को उसके अंदर डाल देता हूँ। दोस्तों मेरी रूह के अंदर जो भी लिखता हूँ, जो भी मेरी रूह करती है, वो सब मेरा ही दिया हुआ इंफॉर्मेशन इसको है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखें, लिखता भी मैं हूँ, निकाल भी मैं सकता हूँ, इसके ऊपर पूरा मेरा कब्जा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए दोस्तों, मैंने एक बार एक इलेक्ट्रिक के वायर को खुला हुआ था, छुआ था, और मुझे करंट लगा था। जैसी करंट लगा मुझे, मैंने लिख दिया उधर पे रूह के अंदर कि कभी भी खुले हुए तार को छूना नहीं। अब दोस्तों मैं जब भी खुले हुए तार के पास में जाता हूँ, मेरी रूह मुझे बोलती है कि खुले हुए तार को छूना नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। दोस्तों एक बार मैं जंगल में गया था, वहां बड़ी बड़ी झाड़ी थी, उसमें चल रहा था, अचानक मुझे सांप ने काट लिया था। मैंने मेरी रूह में जाके लिख दिया, मेरी सोल में जाके लिख दिया कि बड़ी बड़ी घासों में से हमको चलते हुए नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है उसमें से सांप निकल के आ जाए। तो दोस्तों ऐसे ही मैं जो 55 से लेकर अपनी अभी तक की उम्र में, एज में जितने भी एक्सपेरिमेंट करता रहा, वो मैं लिखता रहा अपनी रूह के अंदर। वो मेरी हार्ड डिस्क है, वो मेरा मेमोरी कार्ड है, वो मेरी सीडी है, सब वो मेरा बैंक लॉकर है, वो मेरा फाइलिंग सिस्टम है, उसमें मेरी सब फाइलें रखी हुई, मेरा फाइल का रैक है। इस तरीके से आप समझे। दोस्तों नंबर 6 के ऊपर मेरा ये काम है कि मैंने जो बताया आपको कि मैंने सब इंफॉर्मेशन मेरी रूह में रखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को मैं एक दूसरे से कंपेयर करता हूँ, देखता हूँ, परखता हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे मुझे एक मोबाइल खरीदना है, तो मैंने पहले कौन से मोबाइल खरीदे थे और उन मोबाइल का क्या हुआ, और इंटरनेट के ऊपर और दूसरे लोगों से पूछताछ करता हूँ, और ऊपर मेरी जो मालूमात, पुरानी मालूमात है, मेरा एक्सपीरियंस है, उनका रिजल्ट है, उनमें देख के, और उसके बाद मेरे दोस्तों मैं फैसला लेता हूँ, मैं जजमेंट देता हूँ, और मैं अंदाजा लगाता हूँ कि कौन सा मोबाइल मुझे खरीदना है। तो दोस्तों इसका मतलब मैं कंपेयर करता हूँ, मैं अंदाजा लगाता हूँ, इन्हें लॉजिक लगाता हूँ, और मैं डिसीजन लेता हूँ। ये मेरे काम है, और दोस्तों यही मेरे इंपॉर्टेंट काम है कि अपनी जिंदगी के लिए फैसला लेना, सोच समझकर और कंपेयर करके, एक दूसरे को मिला के, देख के, छांट के, सब जगह पर तलाशी करके। दोस्तों नंबर 7 पर जो मेरी रूह बेहद अनलिमिटेड ताकत का रिजर्वर है, इन्हें डैम है, जिस तरीके से पानी का डैम फुल भरा हुआ रहता है, उसी तरीके से मेरी रूह भी फुल भरी हुई ताकतों से। इसके पास बहुत ताकत है, एक जिन की तरह, एक जिन्नी की तरह। जैसा अलादीन और जिन की कहानी आपने सुनी होगी, तो जो अलादीन का जिन था उसके पास बहुत ताकत थी, वैसे ही दोस्तों मेरी इस रूह के पास में बहुत ताकत है, बहुत रिजर्वर है। तो दोस्तों इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए मैं ही हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही ये करती है। दोस्तों इसकी ताकत मेरे जरिए इस्तेमाल होती है, इसलिए मुझे ध्यान में रखिए, मुझे शार्प रखिए और मेरा खूब ध्यान रखिए। मैं आपका हूँ दिमाग। दोस्तों
नंबर 8 पर ये बात को आप समझ लीजिए कि कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आती है तो उसको सुलझाने का, उसको भगाने का तरीका मैं ही अपनी होशियारी से अंदाजा लगाने की कुव्वत, यानी लॉजिक लगाने से, और किस तरीके से इसको हटाया जाए, कहां से ढूंढ के डेटा निकाला जाए, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं ही देता हूँ और मैं ही उस पर काम करता हूँ। सोचता हूँ, समझता हूँ, दूसरों से पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मालूमात ढूंढता हूँ और फिर उन मुश्किल और स्ट्रेस और टेंशन और वरीज को मैं ही सुलझाता हूँ। दोस्तों, सिर्फ मैं मेरी रूह से राय लेता हूँ, एडवाइस लेता हूँ कि क्या करना चाहिए, और मैं फैसला लेता हूँ कि इस प्रॉब्लम, इस टेंशन, इस स्ट्रेस को किस तरीके से सुलझाया जाएगा। दोस्तों, जब भी स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम्स आए तो आप अपने दिमाग से, यानी मुझसे काम कीजिए, रूह के पास में सिर्फ एडवाइस लेने के लिए जाइए। फैसला आप अपने दिमाग से ही कीजिए, यही सही है। और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट यही बोलते हैं कि कुछ भी काम करना हो आप मेरे जरिए से करें, मैं इन सब का बादशाह यानी किंग हूँ। दोस्तों, मैं इस पूरे रूह, जिस्म और मैं खुद, इन तीनों का मैं इनकी चौकीदारी करता हूँ। क्या मेरी जिंदगी के लिए अच्छा है, क्या मेरी जिंदगी के लिए बुरा है, वो दोस्तों मैं फैसला करता हूँ। और जिस चीज को मैं पसंद करता हूँ उसको अपनी जिंदगी में अपना लेता हूँ, यानी हम तीनों अपना लेते हैं। और जिस चीज को मैं नापसंद करता हूँ मैं उसको अभी भी नहीं अपनाता हूँ, आगे भी नहीं अपनाता हूँ। यानी जिस चीज से मेरा बदन, मेरा दिमाग, मेरी रूह खराब होगी उससे मैं दूर भागता हूँ, और जिस चीज से ये सब अच्छे होंगे मैं उसके करीब जाता हूँ। यानी मैं इसका चौकीदार हूँ, वॉचमैन हूँ। मैं वॉचमैन की तरह काम करता हूँ अपने बदन के लिए। लेकिन दोस्तों, मुझे कुछ लोग जो मेरे करीब वाले, जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, मेरे दोस्त, अगर वो खराब होते हैं और वो मुझे बता देते हैं कि नहीं, नशा करने में अच्छाई है, सिगरेट पीने में अच्छाई है, तंबाकू खाने में अच्छाई है, और मैं अगर उनकी बात मान लेता हूँ तो दोस्तों मैं उस पर अमल करता हूँ। अगर मैं उनकी बात मान लेता हूँ तो मैं अपनी रूह में जाकर लिख देता हूँ कि एडिक्शन अच्छा है और मैं उसमें लग जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब भी मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं ही हूँ इन तीनों में से जो बोलता हूँ नहीं यार ये आदत बुरी है, ये एडिक्शन बुरा है, इसको छोड़ना है। लेकिन जिस दिन मैं फैसला कर लेता हूँ, जिस दिन मैं ठान लेता हूँ कि मुझे ये एडिक्शन, जैसे सिगरेट पीना छोड़ना है, तो ये दोनों भी मेरी बात को मानते हैं। और जिस दिन मैं एकदम फैसला कर लेता हूँ उस दिन मैं एडिक्शन छोड़ देता हूँ। दोस्तों, एडिक्शन छुड़ाने में किसी भी किस्म का एडिक्शन हो, चाहे वो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, चाहे वो सिगरेट का एडिक्शन हो, चाहे वो टबाको का एडिक्शन हो, दोस्तों इन सब एडिक्शन को मैं 1500 ग्राम का दिमाग ही खत्म कर देता हूँ। इसलिए मुझे इस्तेमाल करें और एडिक्शन के लिए मेरे अंदर ही फैसला लीजिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, खुद एतमादी से कि हमको एडिक्शन छोड़ना है, तो आपका दिमाग उस पर काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, नंबर 11 पर मेरा ये काम है कि जो भी अच्छे मौके आते हैं मैं उनको पकड़ लेता हूँ। अचानक 2 कंपनी से मुझे फोन आ गए कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो 2 में से कोई एक को मुझे चॉइस करना है, तो उसमें दोनों में से किसमें अच्छा मौका है वो मैं देखता हूँ, परखता हूँ। अच्छे मौकों को पकड़ लेना ही मेरा काम है। दोस्तों, नंबर 12 पर मेरा ये काम है कि मेरी रूह, जो एक इमोशनल माइंड भी कहलाती है, जो एक जज्बाती माइंड भी कहलाती है, जो इमोशनल फैक्ट्री है जिसमें इमोशन बनते हैं, जज्बात बनते हैं, जो जज्बात को निकालती है और मुझे देती है। जैसा कि कोई भी मामला हुआ या इवेंट हुआ या कोई भी किस्म की कामयाबी मिली जिससे वो मुझे खुशी के, अच्छाई के इमोशन देती है, या कोई भी झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, बुरी बात हुई, बुरा मामला हुआ, तो वो अपने अंदर से खराब इमोशन निकालती है, जैसे जेलसी, ईगो, एंगर यानी गुस्सा होना। तो वो ये सब खराब और अच्छे इमोशन मुझे भेजती है ताकि मैं जिस्म और सबको बोलूं एक्शन लेने के लिए। उन भेजे हुए अच्छे और बुरे इमोशन को मैं ही कंट्रोल करता हूँ। मैं अपने पूरे पार्ट्स पर
कंट्रोल करता हूँ। मैं दिमाग हूँ लेकिन मैं मेरी रूह जो बहुत ही धांधली करती है, उधम मचाती है गुस्सा होने के वक्त में, मैं उस पर कंट्रोल करता हूँ। अपने जिस्म पर कंट्रोल करता हूँ, अपने आप पर कंट्रोल करता हूँ। तो दोस्तों मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सबको कंट्रोल करता हूँ, बोलता नहीं अभी फाइटिंग नहीं करनी है, अभी मारा मारी नहीं करनी है, बल्कि अभी हमको शांत रहना है। इसलिए दोस्तों जब भी गुस्सा आए तो मेरे जरिए काम कीजिए, रूह के बोलने पे काम नहीं कीजिए। ये रूह बहुत जल्दबाज है, बहुत जल्द गुस्से में आ जाती है और बहुत जल्द लड़ाई और मारा मारी करने लग जाती है। इसलिए इससे काम नहीं कीजिए, मुझसे काम कीजिए, क्योंकि मैं शांति देता हूँ और सोच समझ के, आगे को देखकर सोच समझ कर काम करता हूँ। दोस्तों नंबर 13 पर मेरा ये काम है कि मेरी रूह या सोल जो बहुत ख्वाहिशात या डिजायर या चाहतें अपने अंदर से निकालती है, या ख्वाहिशात या डिजायर की फैक्ट्री है, कारखाना है, उसकी हर एक कुछ दिमाग को भेजी हुई ख्वाहिशात को मैं दिमाग होशियारी से देखता हूँ कि इसकी जरूरत हमको जिंदगी में है कि नहीं है। अगर आपने मुझे को तेज कर्रार रखा तो जो बेकार की ख्वाहिशात होती हैं मैं उनको भगा देता हूँ, और जो अच्छी ख्वाहिशात होती हैं जिनको मैं पा सकता हूँ आसानी से, मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उस पर काम करने लग जाता हूँ। दोस्तों नंबर 14 पर अभी मेरी जिंदगी के लिए क्या जरूरी है, मेरी जिंदगी के मैंने क्या गोल मकसद बनाकर रखा हूँ, मैं ही गोल और मकसद बनाता हूँ। मेरी जिंदगी के मैंने से 5 गोल बनाए हुए हैं, और अभी मेरी जिंदगी के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, वो सब तय मैं करता हूँ। और उसके बाद में मेरी रूह और मेरे जिस्म को मैं हुक्म देता हूँ कि ये गोल है और इस पर काम करना है, और वो सब उस पर लग जाते हैं। तो इनिशिएटर पहला मैं ही हूँ जो सबको धक्का मारता हूँ काम करने के लिए, और सब मेरी बात सुनते हैं और मेरे हिसाब से ही चलते हैं। और दोस्तों अगर वो मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे तो बहुत तकलीफ दे, इसलिए आप ध्यान रखें कि आपकी रूह, आपका जिस्म आपके दिमाग के हिसाब से ही चलना चाहिए, और यही सही तरीका और सही फॉर्मूला है। दोस्तों जिस तरीके से आपने अलादीन और चिराग की कहानी सुनी होगी कि अलादीन था, उसको एक चिराग मिल गया और चिराग को रगड़ता था तो जिन निकल के आ जाता था। दोस्तों उसी तरीके से उस कहानी का जो अलादीन है वो मैं हूँ, यानी जो चिराग को चलाने वाला है वो मैं हूँ, और ये जो मेरी रूह है ये उस जिन की तरह है जो बहुत ताकत रखती है, बहुत कुव्वत रखती है, लेकिन मेरे बोलने पर चलती है, क्योंकि मैं इस अलादीन का किंग हूँ, सुपरवाइजर हूँ, मैनेजर हूँ, उस्ताद हूँ, प्रिंसिपल हूँ। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए कि मैं दिमाग सोचता समझता सब्र से, पेशेंस से काम करता हूँ और अपने फ्यूचर को देख के काम करता हूँ। इसलिए कभी भी कोई भी काम हो तो मुझसे कराएं। इस रूह को जो जिन की तरह बड़ी है काम को ना सौंपे, इस जिन को कोई भी सोचने समझने का काम ना दे, कि रूह के जरिए से काम ना करे, बल्कि मेरे जरिए से काम करे। क्यों? क्योंकि ये रूह बहुत जल्दबाज है, बच्चे की तरह चंचल है, बहुत जल्दी ख्वाहिशात में और किसी के भी भूलने में आ जाती है, बहुत जल्दी से कोई बस पे कब्जा कर लेता है। तो इसके जरिए